आप देख रहे हैं मौसम तक पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 16 अगस्त है। दोस्तों, भारत में जो बरसात का आंकड़ा जुलाई महीने के एंड होने पर 5% ऊपर था, अभी वो शून्य पर है, यानी ना तो ऊपर है ना नीचे है। और 579 मिलीमीटर वर्षा होती है, आमतौर पर 581 हुई है, तो मात्र 2 मिलीमीटर ज़्यादा बरसात पूरे पैन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार हुई है। आंकड़े अलग होते हैं, कई बार आपके अनुभव अलग होते हैं, हमारे अनुभव अलग होते हैं, क्योंकि AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन जहां पर लगा है और वहां पर हो सकता है कि लगातार बरसात हो रही हो, जिसकी वजह से आंकड़े अच्छे हों, लेकिन बाकी जगहों पर बरसात में अगर कमी रहेगी तो आपका अनुभव यही रहेगा कि बरसात कम हो रही है। और वैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों में कमी है, बिहार में कमी है और अभी तक बनी हुई है। काफ़ी सुधार हो रहा है, धीरे धीरे बरसात थोड़ी सी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कमी बनी हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि अगस्त के बाकी बचे दिनों में तकरीबन 2-3 दिनों के बाद बिहार में बरसात अच्छी शुरू हो जाएगी और वही स्थिति पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी होगी, जिसकी वजह से संभावना यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में जो ज़िले हैं उनमें बरसात में कमी का जो अभी तक कह सकते हैं बरसात की कमी लगातार बनी हुई है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के भागों से। दोस्तों, यहाँ पर मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी सिरा है वो तो पहुंचा है यहाँ पर बीकानेर और आसपास के भागों पर, लेकिन पंजाब के ऊपर एक सर्कुलेशन, उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन और कुछ नमी यहाँ पर अरब सागर से होते हुए जो ऊपर की तरफ आ रही है पाकिस्तान के ऊपर रास्ते, इसका प्रभाव भी यहाँ पर है। और बंगाल की खाड़ी की नमी ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच रही, तो इस वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के दक्षिणी ज़िलों में, यानी ये पूरा का पूरा रीजन, और साथ में वेस्ट यूपी का बरेली से लेकर आगरा तक का हिस्सा, दिल्ली NCR और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल से लेकर ऊपर सोनीपत, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद और साथ में चंडीगढ़ और पूर्वी पंजाब, इन सभी भागों पर, कश्मीर का ये वाला हिस्सा और यहाँ नैनीताल, पंतनगर, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और ये पूरा का पूरा आगरा होते हुए इस तरह से पंजाब का लुधियाना और पटियाला का रीजन, इन सभी भागों पर, जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर, श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत तमाम जगहों पर पूरे रीजन में हल्की से मध्यम के साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा की आशंका बनी हुई है। ये पूरा का पूरा येलो अलर्ट जोन है जहां पर रिस्क बना हुआ है, तो सावधान रहिए, किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना आपको न करना पड़े। और मेरी प्रार्थना ईश्वर से है, हर बार मैं यही कहता हूं कि ऐसी कोई दुर्घटना न हो जिससे देश के किसी भी व्यक्ति को नुकसान ज़रा सा भी पहुंचे। हालांकि आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं आमतौर पर आती रहती हैं, हमें उससे सावधान रहना होगा बचने के लिए। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों पर लगभग ड्राई वेदर, पूरा भी नहीं बल्कि पश्चिम में भी, लखनऊ के पश्चिम में भी, आगरा के पहले फिरोज़ाबाद और मैनपुरी तथा आसपास के रीजन, ये वाले हिस्से हैं, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। हवा तेज़ चलेगी पूरे रीजन में, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन इस रीजन में चाहे वो रीवा, सीधी, सिंगरौली के ऊपर का हिस्सा हो, उत्तरी छत्तीसगढ़ हो, ओडिशा के उत्तरी ज़िले हों, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, बिहार, इन सभी भागों में रेयर रेनफॉल एक्टिविटी होगी। लेकिन क्योंकि मानसून की हवाएं लगातार चल रही हैं और ऐसे में ज़रा सा भी मौका मिला हवा को ऊपर उठने का तो क्लाउड बनना तय है। क्लाउड बनेंगे तो बरसात होगी। क्लाउड छोटे पैच, बड़े पैच कैसे बनेंगे उस पर डिपेंड करता है, उनके मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि कहां पर बरसात होती है। इधर पूर्वोत्तर में भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश के निचले इलाकों, असम और मेघालय तथा नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा में तेज़ बारिश हो सकती है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की, मणिपुर में हल्की बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात होगी, जिसमें मध्य प्रदेश का तमाम हिस्सा शामिल होगा। दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में और गुजरात के तमाम इलाकों पर भारी वर्षा होने की उम्मीद है। दक्षिणी जो दक्षिण पूर्वी गुजरात के हिस्से हैं, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और साथ में पालघर से लेकर मुंबई और रायगढ़ तक, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले तक, इन भागों पर कहीं कहीं भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। सावधान और सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। सौराष्ट्र के आंतरिक इलाकों पर, पश्चिमी क्षेत्रों पर, कच्छ में फिलहाल ज़्यादा चांसेस नहीं, लेकिन तटीय क्षेत्रों पर अच्छी संभावना बन रही है बारिश की धीरे धीरे, और आने वाले दिनों में भी गुजरात में अच्छी बरसात होगी। तो इधर आंतरिक हिस्सों में दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा, कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बाकी तटों पर, कर्नाटक हो या गोवा या केरल, साथ में इधर तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बरसात होने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इधर राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर ड्राई वेदर रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, दक्षिणी भागों में तो बरसात हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं 17 अगस्त की। 17 अगस्त को आप देखिए, ये सिस्टम आगे पहुंच रहा है और इस बीच में एक
कन्वेक्शन पूरब से आने वाली एनर्जी से मिल रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके कारण ये जो हवा है लगातार बंगाल की खाड़ी से फीड करेगी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और पंजाब, हरियाणा तक। तो यहाँ पर उस हवा को कन्वर्ट करने वाला, बादलों में कन्वर्ट करने वाला सिस्टम रहने पर ही बरसात होती है। तो उत्तर भारत में आप देखिए कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, साथ में उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। पश्चिमी राजस्थान पर अभी भी बादल सिर्फ बनेंगे, बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों पर, साथ ही छत्तीसगढ़, ओडिशा के दक्षिणी भागों पर, तटों पर और इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के तटों पर अच्छी बरसात की उम्मीदें हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों तथा गुजरात के अधिकांश भागों और कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक और केरल के तटों तक इन तमाम जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। आंतरिक जिलों में ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर बादल थोड़े थोड़े बढ़ने लगेंगे, बरसात की संभावनाएं बनने लगेंगी। 18 अगस्त को आप देखिए, 18 अगस्त को भी उत्तर प्रदेश, बिहार पर थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। 19-20 से यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। इधर अरुणाचल प्रदेश में स्कैटर्ड लाइट टू मॉडरेट रेन, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कम बरसात, लेकिन पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और राजस्थान के साथ साथ इधर मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर बारिश जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में बैतूल से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास और साथ में पूर्वी गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में फिर से भारी बारिश हो सकती है, बारिश बढ़ेगी और अब की बार जब बढ़ेगी तो वो कई दिनों तक चलने वाली है बरसात। साथ में इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के तटों पर भारी बारिश और कर्नाटक के तटों, गोवा और केरल के तमाम इलाकों पर भारी बारिश का सिलसिला दोस्तों लगातार जारी रहेगा। और यहाँ पर हवा कितनी प्रबल हो रही है, अगर ये ट्रफ जैसी सिचुएशन जो इधर है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर जाए नीचे चेन्नई और अनंतपुर, चित्तूर या नेल्लोर तक, तो ये जो बरसात का यहाँ क्रम है वो बिल्कुल सिनारियो ही बदल जाएगा। भारी बारिश यहाँ पर रायलसीमा में भी शुरू हो जाएगी, कर्नाटक के आंतरिक जिलों पर भी शुरू हो जाएगी, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, इन सभी भागों में बरसात अभी कम हो रही है। और बेंगलुरु इन दिनों सुर्खियों में रह रहा है लगातार लगने वाले जाम से, भारी ट्रैफिक से। दिल्ली के लोग भी भारी ट्रैफिक के शिकार होते हैं और कभी कभी यदाकदा कई किलोमीटर तक गुड़गांव वाले हाईवे पर या फिर इधर मेरठ वाले हाईवे पर लगातार बहुत हैवी ट्रैफिक कई किलोमीटर तक लंबा लग जाता है और ये सुर्खियों में आता है। तो बेंगलुरु भी इन दिनों इस वजह से सुर्खियों में है। तो थोड़ा सा ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए जहाँ तक हमें संभव है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने का उतना कर सकें तो शायद ट्रैफिक में थोड़ी सी कमी आ सकती है। बहुत वाइजली इस्तेमाल करना पड़ेगा, वाइजली अपने वाहनों को सड़क पर पार्क करते समय, कहीं पर भी पार्क करते समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इस तरह का भयंकर ट्रैफिक जाम ना हो। और कई बार आप जानते हैं कि एम्बुलेंस जिसमें मरीज़ होता है, जिसके लिए एक एक पल भारी रहता है अस्पताल पहुंचने के रास्ते में, तो ऐसे लोगों को विलम्ब होने से नुकसान होता है, जान का जोखिम बढ़ जाता है। और कई बार बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रिप के लिए कोई निकल रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो प्राइवेट जॉब करने वाले लोग हों, बिज़नेस करने वाले लोग हों या सरकारी ऑफिसर्स हों या नेता और मंत्री हों, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से उनको भी कई बार डिले के कारण अपना जो प्लेन है, ट्रेन है, छोड़ना पड़ जाता है। तो इन स्थितियों से बचने के लिए, और हम आम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हम जब आते जाते हैं तो हमें भी देर होता है, हम भी अपना प्लान करके चलते हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी अपना प्लान करके चलते हैं, लेकिन जब रोज़ डिले होता है तो उन पे असर पड़ता है मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तीनों तौर पर। तो थोड़ा सा सभी लोग वाइजली इस्तेमाल करें अपने वाहन का, सड़कों पर पार करते समय ध्यान रखें, चलते समय ध्यान रखें, ज़रा सी लापरवाही कई बार लंबा जाम का कारण बन जाती है। तो फिलहाल बेंगलुरु में भी बारिश की कुछ उम्मीदें हैं। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार।